माई सेल्फ डॉक्टर स्वाति शर्मा, आई एम एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी इन गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। आज का हमारा टॉपिक है अडेप्टेशंस इन ज़ीरोफाइट्स। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ ज़ीरोफाइट्स पढ़े थे और मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस पढ़े थे। इस लेक्चर में हम एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस की स्टडी करेंगे। रूट्स में रूट हेयर्स और रूट कैप वेल डेवलप्ड होते हैं और ओपन शिया में उसके रूट टिप पर भी रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि रूट का मेन फंक्शन है पानी का एब्जॉर्प्शन करना, और एब्जॉर्प्शन के लिए रूट हेयर्स का ज़्यादा होना उनके लिए हेल्पफुल होता है। तो रूट हेयर्स वेल डेवलप्ड होते हैं और उनको डीप सॉइल में पेनिट्रेट करना होता है, तो रूट को साइज़ में इंक्रीज़ करने के लिए, लेंथ में इंक्रीज़ करने के लिए उसको सॉइल को पेनिट्रेट करके जाना पड़ेगा। तो इसलिए उसकी रूट कैप भी प्रॉपरली डेवलप्ड होती है ज़ीरोफाइट्स की। कई प्लांट्स में जैसे कि एस्पेरेगस में रूट्स फ्लैशी हो जाती हैं और अपने अंदर वाटर स्टोर करके रखती हैं। पाइनस एड्यूलिस और कैलोट्रोपिस में रूट्स रिजिड और थिक वॉल्ड हो जाती हैं, उनकी वॉल थिक हो जाएगी और वो रिजिड हो जाएंगी। स्टेम, जो सक्यूलेंट फ्लैशी ज़ीरोफाइट्स होते हैं उनमें स्टेम वाटर स्टोरेज का फंक्शन करता है, और नॉन सक्यूलेंट ज़ीरोफाइट्स जैसे कि कैजुराइना, उसमें कुछ इस तरीके के कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं जो कि पानी का लॉस कम से कम करें और ज़ीरोफिटिक कंडीशंस में सर्वाइव कर सकें। क्यूटिकल इज़ वेरी थिक, क्यूटिकल थिक हो जाएगी जिससे कि ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस कम होगा। एपिडर्मिस वेल डेवलप्ड होगी और थिक वॉल्ड सेल्स की बनी होगी। हाइपोडर्मिस सेवरल लेयर्ड होगी और स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू की अधिकता पाई जाएगी। जहाँ हाइड्रोफाइट्स में हमने पढ़ा था कि पैरेनकाइमेटस टिश्यू की अधिकता पाई जाती है, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू कम होता है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है कि प्लांट को सॉफ्ट होना चाहिए। उसके अपोजिट ज़ीरोफाइट्स में जो प्लांट्स हैं उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए उनमें स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू अधिक पाया जाता है। स्टोमेटा आर ऑफ संकन टाइप, स्टोमेटा जो होते हैं वो धंसे हुए होते हैं अंदर की तरफ। जो स्टेम होता है ज़ीरोफाइट्स का, उसका एक मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस भी होता है, क्योंकि उसमें लीव्स ज़ीरोफिटिक प्लांट्स में या तो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं या उनका साइज़ बहुत छोटा होता है और तेज़ गर्मी में वो शेड हो जाती हैं। तो फोटोसिंथेसिस का, प्रकाश संश्लेषण का मेन फंक्शन स्टेम परफॉर्म करता है। तो उसमें जो स्टोमेटा पाए जाते हैं वो धंसे हुए होते हैं, संकन टाइप के स्टोमेटा पाए जाते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन रेट कम हो सके। वेस्कुलर टिश्यू वेल डेवलप्ड होगा क्योंकि पानी को कंडक्ट करना होगा, जाइलम का जो मेन फंक्शन होगा कंडक्शन ऑफ वाटर, तो इसलिए जो वेस्कुलर टिश्यू है वो वेल डेवलप्ड डिफरेंशिएटेड होगा और हाईली लिग्निफाइड, उसमें लिग्निन का डिपोजिशन होगा ताकि मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो सके। वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो वेल डेवलप्ड होंगे और सेवरल लेयर्ड बंडल शीट पाई जाएगी। उनके प्रोटेक्शन के लिए बंडल शीट जनरली स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू की बनी होती है जो कि उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। मैकेनिकल टिश्यूज़ आर वेरी वेल डेवलप्ड, ज़ीरोफाइट्स में स्क्लेरेनकाइमेटस मैकेनिकल टिश्यू बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगा। बार्क इज़ वेरी वेल डेवलप्ड, जो ट्रीज़ हैं उनकी बार्क डेवलप्ड होगी प्रॉपरली ताकि उनसे कम ट्रांसपिरेशन रेट हो। और ऑयल एंड रेजिन्स आर ऑफन प्रेजेंट, उनमें ऑयल और रेजिन्स भी पाए जाते हैं। अब जैसे कि इस चित्र में हम देख रहे हैं, ये टीएस ऑफ कैजुराइनस स्टेम है। इसमें आप ये देखिए, जब हम टीएस काटते हैं तो इसमें रिजेस एंड ग्रूव्स दिखाई देती हैं। एक उभरा हुआ पोर्शन है और अंदर की तरफ धंसा हुआ पोर्शन है। इस धंसे हुए पोर्शन में स्टोमेटा प्रेजेंट है, ये कहलाते हैं संकन स्टोमेटा, अंदर की तरफ धंसे हुए, और उसमें एपिडर्मल हेयर्स भी प्रेजेंट हैं ताकि ट्रांसपिरेशन रेट को रोका जा सके। मैकेनिकल टिश्यू की बहुत अधिकता है, जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेनकाइमेटस है और क्लोरेनकाइमेटस है। बाहर की तरफ तो उसमें थिक क्यूटिकल है, फिर सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस है, फिर स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस है और उसके नीचे क्लोरेनकाइमेटस टिश्यू है। तो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू प्रोटेक्शन के लिए और क्लोरेनकाइमेटस टिश्यू फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, स्टेम इसलिए है, और धंसे हुए स्टोमेटा हैं जो कि हेयर्स से और ऊपर से कवर्ड है ताकि ट्रांसपिरेशन रेट कम से कम हो। लीव्स, जो सक्यूलेंट प्लांट्स हैं जैसे कि पेपरोमिया है, इसमें क्या होता है कि लीव्स जो हैं उनमें ये वाटर स्टोरेज ऑर्गन्स हैं, तो उसमें एलोवेरा है, पेपरोमिया है, इनमें वाटर स्टोरेज रीजन्स पाए जाते हैं मीज़ोफिल में। मीज़ोफिल टिश्यू जो है पानी के स्टोर करने का काम करता है। इनकी क्यूटिकल बहुत ज़्यादा थिक होती है और जो आउटर वॉल है, एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो क्यूटिन और सेलुलोज उनमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये वाटर स्टोरेज का फंक्शन करते हैं और इनमें पानी स्टोर करके और वो फ्लैशी हो जाती है लीव्स। जो नॉन सक्यूलेंट ज़ीरोफाइट्स हैं उसमें से कई जो प्लांट्स हैं उनकी जो लीव्स हैं वो या तो रोल हो जाएंगी, इस तरह से मुड़ जाएंगी ताकि फोल्ड हो जाएंगी ताकि स्टोमेटा जो है वो अंदर की तरफ छुप जाए ताकि ट्रांसपिरेशन रेट कम से कम हो।
और जो एपिडर्मल सेल्स होंगी ये ज़्यादातर टर्जिड रहती हैं, उनमें पानी कम्प्लीटली फिल रहता है। जो नॉन सक्यूलेंट ज़ीरोफाइट्स हैं जैसे कि नीरियम है, पाइनस है, उनमें कई ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अडेप्टेशंस डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि वेल डेवलप्ड हैवी क्यूटिकल जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप्ड होगी ताकि ट्रांसपिरेशन रेट कम हो, पानी का लॉस कम से कम हो। एपिडर्मिस इज सेवरल लेयर्ड इन नीरियम, ज़्यादा लेयर्स की बनी होगी, और स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस जैसे कि पाइनस में प्रेजेंट होती है। तो मैकेनिकल टिश्यू अधिक होगा, और मैकेनिकल टिश्यू अधिक होने से ताकि उसको स्ट्रेंथ मिल सके, वो थोड़ी सी हार्ड होंगी लीव्स। मीजोफिल वेल डिफ्रेंशिएटेड होगी इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। पैलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा क्लियरली दिखाई देता है। स्टोमेटा आर ऑफ संकन टाइप, कन्फाइंड ओनली इन लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस जो कि ज़्यादा एक्सपोज रहती है तो वहाँ पर स्टोमेटा नहीं पाए जाएंगे, लोअर एपिडर्मिस पर पाए जाएंगे, और वो भी संकन टाइप के, अंदर की तरफ धंसे हुए, जैसे कि हमने स्टेम में पढ़ा था वैसे ही नीरियम लीफ में भी अंदर की तरफ धंसे हुए स्टोमेटा पाए जाते हैं, और उन पर हेयर की कवरिंग भी प्रेजेंट होती है। वेस्कुलर टिश्यू अगेन वेरी वेल डेवलप्ड, डिफ्रेंशिएटेड इनटू जाइलम एंड फ्लोएम, और उसमें लिग्निफाइड टिश्यू अधिक पाया जाएगा, एलिमेंट्स अधिक पाए जाएंगे ताकि उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकें। और नीरियम में जो एक वेस्कुलर बंडल होता है, बड़ा वेस्कुलर बंडल, उसके अलावा उसके लीफ ब्लेड में भी कई सारे वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है वो प्रॉपर होना चाहिए। नीचे रूट से जब उसको एब्जॉर्ब करने की अच्छी क्षमता होनी चाहिए, और रूट से फिर वो स्टेम और लीव्स, इनमें उसको ट्रांसपोर्ट करके हर ऑर्गन तक पहुंचाने की अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए। इसलिए जाइलम जो है वो वेरी वेल डेवलप्ड होगा। मैकेनिकल टिश्यू इसमें बहुत अच्छे से डेवलप्ड होगा। और पाइनस में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स ट्रांसफ्यूजन टिश्यू होता है। कॉम्प्लेक्स ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो है वो साइड्स में वाटर सप्लाई का काम करता है, तो उसमें पानी सप्लाई करने का जो सिस्टम है वो प्रॉपर होना चाहिए। ये एलोए लीफ है। एलोए लीफ हम जानते हैं, हम लोगों ने एलोवेरा भी देखा है, तो उसकी लीव्स कैसी होती है, फ्लैशी होती है, और ये जीरोफिटिक प्लांट है, जीरोफिटिक कंडीशंस में ही पाया जाता है। तो इसके सेंटर में जो है वो जेल म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है। ये वाटर स्टोरेज रीजन है जो कि अपने अंदर पानी को स्टोर करके रखता है। दिस इज़ नीरियम लीफ। नीरियम लीफ में आप देख रहे हैं सेंटर में बड़ा सारा लार्ज वेस्कुलर बंडल है, और विंग्स में भी वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। इसके अतिरिक्त लोअर सरफेस पर देखिए इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट है जो कि संकन है, एंड कवर्ड विद हेयर से प्रोटेक्टेड है, जिससे कि इसमें ट्रांसपिरेशन रेट कम से कम हो सके। पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा टिश्यू जो है वो वेरी वेल डेवलप्ड है। एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड है, थिक क्यूटिकल प्रेजेंट है। ये सारे के सारे फीचर्स जीरोफिटिक नॉन सक्यूलेंट जीरोफाइट्स के स्पेशल फीचर्स हैं ताकि पानी का लॉस कम से कम हो सके। तो जो मेन फंक्शन है इनका, एनाटॉमी इस प्रकार की होती है कि पानी का अधिक से अधिक एब्जॉर्प्शन हो, पानी का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर हो, और पानी प्लांट से बाहर कम से कम जा सके। ये पाइनस निडल का टीएस है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये वेल डेवलप्ड जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, वेल डेवलप्ड टिश्यूज़ प्रेजेंट है। इसमें स्टोमेटा है वो भी अंदर धंसे हुए हैं, और स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट इज़ फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस। फिजियोलॉजी इस प्रकार की डेवलप हो जाती है इन प्लांट्स की कि पानी का लॉस कम से कम हो सके। जो जीरोफिटिक प्लांट्स हैं उनमें पेंटोजन पॉलीसेकेराइड जो होता है वो रिपोर्टेड है, उनमें प्रेजेंट होता है, जो कि ड्राई कंडीशंस में उनको अडेप्टेशंस करने के लिए, उनको कंफर्टेबली वो रह सकें, इसके लिए यूज़फुल होता है। ज़्यादातर जीरोफाइट्स जो हैं वो क्रेसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। कैम साइकिल उनमें पाई जाती है। कैम साइकिल जिन भी प्लांट्स में पाई जाती है उनमें दिन के समय तो स्टोमेटा क्लोज रहते हैं और रात के समय ओपन रहते हैं। उनकी फिजियोलॉजी इस तरीके की है, कुछ इस तरीके के सिंथेसिस होते हैं फिजियोलॉजी में कि वो दिन के समय तो क्लोज रहते हैं और रात के समय वो ओपन रहते हैं। दिन के समय यदि वो ओपन रहेंगे और नाइट के टाइम अगर वो ओपन रहेंगे, दिन के समय वो बंद रहेंगे, तो वो सफिशेंट रात के समय ही कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि दिन में फोटोसिंथेसिस कर सके। जब उन्हें लाइट अवेलेबल होगी तब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और स्टोमेटा क्लोज रहेंगे तो वो रात के समय जब उनके स्टोमेटा ओपन होते हैं तब वो सफिशेंट कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं और दिन के समय जब लाइट अवेलेबल होती है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उसमें कंप्लीट हो जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट होती है और वो सेल्स के वैक्यूल्स में स्टोर कर ली जाती है। जो कैम साइकिल है उसमें मैलिक एसिड का सिंथेसिस होता है। अब जब मैलिक एसिड बनता है तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, उसका जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है सेल का वो अधिक हो जाएगा।
अधिक हो जाने की वजह से क्या होगा कि दिन में स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। जब ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, तो दिन के समय स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। फिर रात के समय जब इसका कंसनट्रेशन कम होता है तो वापस से ओपन हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने पास स्टोर करके रख लेते हैं। फिर दिन में जब कैम साइकिल वर्क करती है तो फिर मैलिक एसिड बनता है। मैलिक एसिड बनने से उसमें जो ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन है वो अधिक हो जाता है और स्टोमेटा फिर से क्लोज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये साइकिल चलती रहती है। कुछ एंजाइम्स कैटालेज, पेरोक्सिडेज ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं। एमाइलेज जो एंजाइम होता है वो जो स्टार्च का हाइड्रोलिसिस है उसको करने में ज़्यादा एफिशिएंट होता है। और ये ज़ीरोफाइट्स जो है वो ट्रांसपिरेशन रेट को भी रेगुलेट कर लेते हैं। ट्रांसपिरेशन रेट को रेगुलेट करके उसको कम ज़्यादा कर लेंगे। जब उनके पास पानी अधिक होगा तो चले जाएगा उनका ट्रांसपिरेशन, लेकिन जब पानी कम होगा तो उस वक्त उनका ट्रांसपिरेशन रेट जो है वो डाउन हो जाता है। उनमें अलग अलग तरीके के अडेप्टेशंस हैं। कई बार लीव्स रोल हो जाती हैं, लीव्स शेड हो जाती हैं, स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार से कई ऐसे अडेप्टेशंस हैं जिनकी वजह से वो अपने ट्रांसपिरेशन रेट को कंट्रोल कर लेते हैं। ये कम से कम वाटर लॉस हो सके, कम से कम ट्रांसपिरेशन हो सके, क्यूटिकल थिक हो जाएगी, स्टोमेटा लोअर साइड पर ही होंगे, लीव्स के संकन टाइप पर हों, संकन कंडीशन में होंगे, धसे हुए होंगे और उनमें बहुत पिट्स जो प्रेजेंट है वो हेयर से कवर्ड होंगी। तो इस प्रकार से वो ट्रांसपिरेशन रेट को कंट्रोल कर लेते हैं। ज़ीरोफाइट्स में जो सेल्स होती हैं उनका ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन हाई होता है। तो इसमें जो पानी का मूवमेंट होता है हमेशा लो टू हाई मूवमेंट होता है। तो उसमें हाई ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना होता है। अगर हाई ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन होगा तभी जैसे ही सॉइल को पानी मिलेगा वो तुरंत पानी को एब्जॉर्ब सेल्स कर पाएंगी। जो अगर हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है तो सेल की टर्जिडिटी इंक्रीज़ होती है क्योंकि वो पानी को एब्जॉर्ब करती है। तो सेल्स जो होती हैं वो टर्जिड हो जाती हैं। अगर वो टर्जिड हो जाएंगी तो वो वॉल पर प्रेशर, सेल वॉल पर प्रेशर क्रिएट करेंगी। इस जो हाई टर्गर प्रेशर होता है उसकी वजह से तेज़ गर्मी में भी इसकी सेल्स जो है वो ड्राई नहीं हो पाती हैं, विल्टिंग नहीं हो पाती, प्लांट सूख नहीं पाता क्योंकि उसकी सेल्स जो है वो टर्जिड बनी रहती हैं। अगर हाई टर्गर प्रेशर, अगर हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो उससे पानी का एब्जॉर्प्शन नेचुरली ज़्यादा होगा क्योंकि पानी लो टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर मूव करता है, ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन मूव करता है। जो सक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं उनमें म्यूसिलेज अधिक मात्रा में पाया जाता है ताकि वो पानी को अपने अंदर होल्ड कर सके। म्यूसिलेज में पानी होल्ड होगा। हम कई बार एलोवेरा का जेल भी निकालेंगे तो ऐसा नहीं कि उस जेल में से तुरंत पानी टपकने लग जाता है, वो उसको होल्ड करके रखता है जेल उस पानी को। तो म्यूसिलेज जो होता है उसका फंक्शन है पानी को अपने अंदर रखना। इसमें जो है वाटर जैसे ही अवेलेबल होता है तो वैसे ही जो है इसका बॉडी मास इंक्रीज़ हो जाता है। जब पानी कम होता है तो इनका बॉडी मास कम हो जाता है, लीव्स शेड हो जाएंगी, इनका जो स्टेम होगा वो थिन होगा, कांटों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो पानी कम अवेलेबल होगा तो इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर भी इस तरीके का होता है कि पानी की रिक्वायरमेंट इन्हें कम रहती है। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं वो फ्लावर्स जो इनमें प्रेजेंट होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड, लार्ज, शोई फ्लावर्स होंगे ताकि पॉलिनेशन प्रॉपरली हो सके। जो चाहे प्लांट इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा, लीव्स उसकी शेड हो जाएंगी, प्लांट इतना अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन उसमें जो फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे वो बहुत ब्राइट कलर्स के होंगे, लार्ज साइज़ में बड़े, शोई, जिससे कि इंसेक्ट्स को अपने अट्रैक्ट कर सकें। जो कैक्टोइड प्लांट हैं इसमें सीड्स बहुत माइन्यूट होते हैं, तो माइन्यूट सीड्स जो हैं वो इजीली स्प्रेड हो जाते हैं और वो एक तरह से पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल, ये भी ज़ीरोफिटिक कंडीशंस के हिसाब से इनमें पाया जाता है। जैसे सीड्स बहुत छोटे साइज़ में हल्के होंगे तो वो इजीली उड़ सकते हैं क्योंकि पानी अवेलेबल नहीं है, पानी उनको मूव नहीं करेगा एक जगह से दूसरी जगह पर। उनमें हेयर्स प्रेजेंट होंगे, विंग्स प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से वो एयर में इजीली उड़ सकते हैं। साइज़ में छोटे होंगे और हल्के होंगे तो वो स्प्रेडिंग उनकी प्रॉपर हो जाएगी क्योंकि ज़ीरोफिटिक एरियाज़ में विंड प्रॉपरली ब्लो करती हैं, पानी नहीं होगा, पानी से उनका मूवमेंट इधर उधर नहीं होगा। अगर वो वहीं के वहीं शेड हो गए सीड्स तो वो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे अपने प्लांट के नीचे ही। अगर वो शेड हो गए सारे की सारे सीड्स, उनको दूर दूर तक फैलना होता है। तो दूर दूर तक फैलने के लिए जो प्रॉपर इनमें सीड डिस्पर्सल है वो मेनली विंड के माध्यम से होता है। जो सीड्स होते हैं वो थिक सीड कोट होती है उनकी ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें, उनको प्रोटेक्टेड कंडीशन में रहें, वो डिस्ट्रॉय जल्दी नहीं हो जाए और जैसे ही उनको पानी अवेलेबल होता है थोड़ा सा भी तो वो जर्मिनेट होकर के और नया प्लांट डेवलप कर देते हैं।
जो सीड सरफेस होती है उस पर भी म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस पाया जाता है, ताकि जब भी उन्हें पानी मिले तो तुरंत एब्जॉर्ब कर ले और उस पानी को होल्ड कर सकें। म्यूसिलेज का मेन फंक्शन क्या है? पानी को तुरंत एब्जॉर्ब करता है और उसको होल्ड करके रखता है जब भी वो अवेलेबल उनको हो जाता है। ये जो प्लांट्स होते हैं इसमें जैसे हमने पढ़ा था एफेमेरल्स जो है वो अपनी लाइफ साइकिल क्विकली कंप्लीट कर लेते हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस आती है उससे पहले पहले, जो रेनी सीजन आया उस 3-4 महीने के अंदर अंदर ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करके, और इन्हीं को कहते हैं ड्रॉट एस्केपर्स, भगोड़े की तरह से है कि वो जब समय आएगा तब वो ग्रो करेंगे और जब समय ख़राब होगा तो वहाँ से भाग जाएंगे। तो इस तरीके से वो जो एफेमेरल्स हैं वो अपनी लाइफ साइकिल बहुत थोड़े से टाइम पीरियड में ही कंप्लीट कर लेते हैं जब पानी उनको अवेलेबल होता है। इसके अलावा जो पॉलिनेशन है इनमें मेनली बर्ड्स, मॉथ्स, बैट्स, इंसेक्ट्स, इनके माध्यम से ही पॉलिनेशन होगा। तो पॉलिनेशन के लिए इनको अट्रैक्ट करने के लिए ये बहुत ही ब्राइट कलर्ड शोई फ्लावर्स इनमें डेवलप होते हैं। थैंक यू।